बिहार इलेक्शन के वोट चोरी के मुद्दे में। क्या वोट चोरी हुई है बिहार के इलेक्शन में? तो इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। पूरा वोट चोरी का मुद्दा जो है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। ओके, चलिए जैसा कि आपको पता है कि बिहार असेंबली इलेक्शन 2025 के नतीजे एनडीए के पक्ष में एक जबरदस्त लैंडस्लाइड जीत लेकर आए, जिसके बाद से ऑपोजिशन जो है, ऑपोजिशन में कांग्रेस, आरजेडी, सीपीआई, एमएल, समाजवादी पार्टी और जनसुराज पार्टी के लीडर्स ने इलेक्शन रिजल्ट्स को वोट चोरी का नतीजा बताया। जगदीश निगम हाय, बीएस हाय। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रौनक और आप देख रहे हैं बिंदास भारत। चलिए शुरू करते हैं इस वोट चोरी के मुद्दे को। सबसे पहले तो मैं बात करना चाहती हूँ जो कांग्रेस के टॉप लीडर्स हैं, जैसे कि राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, जयराम रमेश, अशोक गहलोत ने इलेक्शन प्रोसेस पर सवाल उठाए। आरजेडी के लीडर्स स्पेशली तेजस्वी यादव और भाई वीरेंद्र ने ईवीएम टैंपरिंग और सीसीटीवी के बंद होने पर बड़े इरेगुलरिटीज का इल्जाम भी लगाया। सीपीआई एमएल के दीपांकर भट्टाचार्य ने एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एक्सरसाइज को स्कार्स ऑफ एसआईआर के रूप में डिस्क्राइब किया, जिसका मतलब वोट डिलीशन और मैनिपुलेशन से था। जनसुराज पार्टी जनसुराज पार्टी के प्रशांत किशोर ने सरकार को पोल फंडिंग डाइवर्ट करने के आरोप भी लगाए थे। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने बीजेपी को डिसीट बोला, इलेक्शन कमीशन की नीयत पर सवाल उठाए और इलेक्टोरल कॉन्स्पिरेंसी के टर्म यूज हुए। तो हाँ, ये कुछ सवाल उठते हैं जो कांग्रेस और महागठबंधन के लोगों ने एनडीए पर लगाए हैं, क्योंकि जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस बार बीजेपी भारी मात्रा में वोटों से बिहार का विधानसभा इलेक्शन जीती है। तो इससे ये सवाल उठते हैं कि क्या सच में वोट चोरी हुई है? क्या वोट डाइवर्ट हुए हैं? क्या ईवीएम में कुछ खराबी थी? तो इन्हीं सब के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। बेसिकली वोट चोरी के मुद्दे के बारे में हम बात करने वाले कि क्या सच में वोट चोरी हुई थी। अब हम थोड़ा सा इस बात पे प्रकाश डालते हैं, जो ऑपोजिशन लीडर्स थे उनके बड़े स्टेटमेंट्स, उन पे हम जरा नजर डालते हैं। सबसे पहले तो राहुल गांधी, जो कि कांग्रेस से हैं, उन्होंने कहा हमें जीत नहीं मिली क्योंकि इलेक्शन शुरू से ही फेयर नहीं था। ये वोट चोरी एक जिजेंटिक स्केल पर हुई है। प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और इलेक्शन कमीशन इसका मास्टरमाइंड है। पार्टी ने इलेक्शन प्रोसेस की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठाते हुए कहा कि पूरे पोल प्रोसेस की डिटेल्ड रिव्यू की जाएगी और कॉन्क्रीट प्रूफ पेश किया जाएगा। अब मल्लिकार्जुन खड़गे के जवाब के बारे में जानते हैं, उनके स्टेटमेंट के बारे में जानते हैं, जो कि कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं। तो वो कहते हैं कि पीपल का डिसीजन रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन डेमोक्रेसी को कमजोर करने की कोशिश हो रही है। ऑपोजिशन कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन के मिसयूज का विरोध करेगी और कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई जारी रहेगी। अब तेजस्वी यादव, जो कि आरजेडी से हैं, वो कहते हैं कि ईवीएम्स आर बीइंग यूज्ड एज टूल्स टू सिक्योर एनडीएज विन। एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन और वोटर डिलीशन ने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस को डिस्ट्रॉय किया है। अब दीपांकर भट्टाचार्य, जो कि सीपीआई एमएल से हैं, वो कहते हैं कि इलेक्शन का रिजल्ट एक्सट्रीमली अननेचुरल लगता है और ये एसआईआर की वजह से हुआ है, जिसमें अनप्रेसिडेंटेड बेनिफिशियरी पॉपुलेशन को 30,000 करोड़ रुपीस ट्रांसफर किए गए। ये पोल एथिक्स का वायलेशन है। अब अशोक गहलोत के बयान के बारे में जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा इसके बारे में। वो कहते हैं कि पोल बॉडी ने एनडीए के साथ मिलकर कोल्यूट किया और कैश पेमेंट्स इंक्लूडिंग 10,000 गिवन टू वुमेन मॉडल कोड की धमाकेदार वायलेशन है। आप अखिलेश यादव के बारे में जानते हैं कि उन्होंने क्या बयान दिया, जो कि समाजवादी पार्टी से हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी इज अ पॉलिटिकल डिसीट, एसआईआर इज एन इलेक्टोरल कॉन्स्पिरेंसी।
अब प्रशांत किशोर और उदय सिंह जो कि जन स्वराज पार्टी से हैं, वो कहते हैं कि 14,000 करोड़ वर्ल्ड बैंक फंड को डाइवर्ट किया गया इलेक्शन में डोज और फ्रीबीज के लिए। अगर ये नहीं होता तो एनडीए की हार तय थी। तो ये कुछ मुख्य और बड़े स्टेटमेंट्स हैं जो कि महागठबंधन के काफी सारे बड़े लीडर्स ने दिए हैं। तो हाँ, इसके बारे में हमने थोड़ी सी बात करी कि उन लोगों का क्या कहना है इस पूरे इलेक्शन के बारे में, ये वोट चोरी के मुद्दे को लेकर के। चलिए, तो बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजे के बाद विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग और सरकार पर कई गहरे आरोप लगाए। कांग्रेस और आरजेडी जैसे दलों ने वोट चोरी, ईवीएम में छेड़छाड़, मतदाता सूची में गड़बड़ी और सीसीटीवी के स्विच ऑफ होने जैसी घटनाओं को उदाहरण देकर चुनाव प्रतिक्रिया को शक के घेरे में बताया है। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने चुनाव आयोग पर सीधा आरोप लगाया, बिहार में वोट चोरी हुई है, हम आंकड़ों की गहन जांच करेंगे। साहिल खान हाय। और आरजेडी ने नालंदा जिले में मतदान के दौरान सीसीटीवी कैमरे के बंद होने पर सवाल उठाए और दावा किया कि नुकसान सत्ता पक्ष के फायदे के लिए किया गया। जनसुराज पार्टी, पवन वर्मा और प्रशांत किशोर ने सरकारी धन के दुरुपयोग से वोटों की खरीद फरोख्त का आरोप लगाया। हाँ, मुकुंद कुमार कह रहे ईवीएम हैकिंग हुआ है, अजब गजब कह रहे इतनी सीट कैसे आ गई। सो हाँ, मतलब इसीलिए ये मुद्दा उठ रहा है कि एक पार्टी को इतनी ज्यादा मेजॉरिटी ऑफ सीट्स कैसे मिल सकती हैं। तभी ये मुद्दा उठा है कि क्या सच में वोट चोरी हुई है। अब हम बात करते हैं कुछ लीडर्स और उन्होंने किस तरीके के आरोप लगाए एनडीए पे और इस पूरे इलेक्शन पे, उसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो राहुल गांधी जो कि कांग्रेस से हैं, उन्होंने वो आरोप लगाया है वोट चोरी का और प्रोसेस मास्टरमाइंड का। तेजस्वी यादव जो कि आरजेडी से हैं, उन्होंने ईवीएम टैंपरिंग एंड एसआईआर मैनिपुलेशन का आरोप लगाया है। सीपीआई एमएल के दीपांकर भट्टाचार्य जी कहते हैं मनी ट्रांसफर एंड एथिक्स वायलेशन, उनका ये आरोप है। अब एसपी से अखिलेश यादव, उनका आरोप है इलेक्टोरल कॉन्स्पिरेंसी एंड एसआईआर के ऊपर। जनसुराज पार्टी का आरोप है फ्रीबी फंडिंग, जैसे कि काफी सारे लोगों को 10,000 और बहुत सारी कैश दिया गया, तो फ्रीबी फंडिंग का और वोट परचेज का भी यहाँ पे आरोप लगाया जा रहा है बाय जनसुराज पार्टी। अब अशोक गहलोत जो कि कांग्रेस से हैं, वो आरोप लगाते हैं पोल बॉडी कॉल्यूजन का एंड कैश टू वोटर्स का। एक पार्टी को, एक अलायंस को इतना ज्यादा परसेंटेज, इतना ज्यादा वोट्स कैसे मिल सकते हैं? इट इज मतलब इट सीम्स क्वाइट इम्पॉसिबल एंड इम्प्रैक्टिकल एज वेल। इस वजह से हम इसी बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए ये टॉपिक उठता भी है। तो ये हमने बात करी कुछ फेमस पर्सनालिटीज और उनके लगाए गए आरोपों के बारे में। अब हम बात करते हैं इलेक्शन कमीशन और एनडीए का क्या रिस्पॉन्स था इस चीज को लेकर के, जो कि उनपे इतने इल्जाम लगे हैं वोट चोरी के, फ्रीबी फंडिंग के और काफी सारे एसआईआर से रिलेटेड भी। तो इस पे इलेक्शन कमीशन और एनडीए का क्या रिस्पॉन्स है? ओके, इलेक्शन कमीशन ने अपोजिशन के एलिगेशन को पॉलिटिकली मोटिवेटेड और बेसलेस करार दिया है। बहुत सारे पोल ऑब्जर्वर्स ने वोटिंग प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट और सिक्योर बताया है, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोस ने लोगों में कंफ्यूजन पैदा कर दिया है। एनडीए लीडर्स ने ऑपोजिशन की हारे पर उन्हें एक्सक्यूज और पब्लिक डिनायल का नाम दिया है। चलिए, अब हम बात करते हैं ईवीएम, सीसीटीवी और एसआईआर एक्सरसाइज पे जो सवाल उठे हैं, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। तो कई जिलों में सीसीटीवी कैमरा डाटा बंद या फिर गायब होने की घटना सामने आई है। ईवीएम्स की सुरक्षा और ट्रांसपेरेंसी पर सवाल उठे हैं, जिसके चलते कांग्रेस और आरजेडी ने बैलेट पेपर से इलेक्शन की मांग करी है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो एसआईआर है, वो एक्सरसाइज को वोटर डिलीशन और मैनिपुलेशन का जरिया बताया गया है। चलिए, अब बात करते हैं पब्लिक आउटक्राई और सोशल मीडिया का क्या रिस्पॉन्स है इस चीज पे। सड़कों पर कई जगह लोगों ने मशाल जुलूस निकाला। सोशल मीडिया पर हैशटैग वोट चोरी, हैशटैग बिहार इलेक्शन फ्रॉड ऐसे ट्रेंड्स चले और कई वायरल वीडियोस ने माहौल गर्म भी किया। चोरी के एसआईआर पे
और फ्री बी फंडिंग के जो इल्ज़ाम लग रहे हैं, इसका क्या एविडेंस है? चलिए, अभी तक ऑपोजिशन ने कॉन्क्रीट एविडेंस पेश नहीं किए हैं, लेकिन उन्होंने पोल प्रोसेस के डिटेल्ड रिव्यू और कोर्ट केस की वार्निंग दी है। इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट और लोकल डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स ने एलिगेशन का इन्वेस्टिगेशन करने की बात कही है, लेकिन मेजॉरिटी इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स ने इरेगुलरिटीज का प्रूफ नहीं दिया है। घटना का, ये पूरा जो वोट चोरी का इल्ज़ाम लगा है, उसका थोड़ा-सा ब्रीफ मैंने आपको ये चीज़ बताई कि जो इसमें ऑपोज़िशन के जो मेन लीडर्स थे, जो अ, उनके बारे में, जो पॉपुलर लीडर्स थे, उनके स्टेटमेंट्स के बारे में मैंने आपको बताया और उन्होंने क्या-क्या आरोप लगाए, वो मैंने आपको बताया। और इस चीज़ पे जो इलेक्शन कमीशन है और एनडीए का क्या रिएक्शन था, उनका क्या स्टेटमेंट था, वो भी मैंने आपको बताया। ठीक, जब तक आप देखते रहिए बिंदास भारत। मैं हूँ रौनक। थैंक यू सो मच।